हमारे आचार्य पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी शिव स्वरूपानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप आशीर्वचन प्रदान करें। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागम् व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर जगदाधार परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की सभा को मूर्त रूप प्रदान करने वाले हमारे परम श्रद्धेय परमादरणीय परमहंस परव्रजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर और दूसरे शब्दों में कहें तो गौ ऋषि, गौ के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करने वाले स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जी अक्री और हरिद्वार से पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय स्वामी गोपालानंद जी महाराज। इनका नाम ही गोपाल है, तो गौओं की सेवा में लगे रहते हैं, हरिद्वार से यहाँ सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे हमारे गोपालानंद जी महाराज और परम श्रद्धेय हमारे स्वामी जी महाराज जो बीच में विराजमान है, नाम मुझे ध्यान नहीं है, और हमारे सूर सागर स्वरूप के गण से पधारे हुए हमारे बड़े ही कर्मठ सुयोग्य, और मैं अपने शब्दों में कहूँ तो कवित्व शक्ति जिनकी जवान पर 24 घंटे विराजमान है, सरस्वती उनकी जीवा पर विराजमान है। अभी तक 10-15 किताबें लिख चुके हैं अपनी बनाई हुई। आप बैठे आपके सामने 10 दोहा 10 कवित्व आपके सामने बना करके आपको सुना देंगे। मैं चारों धाम में स्वामी जी हमारे साथ में थे, पूरी किताबें लिख दी चारों धाम में, चारों धाम के ऊपर पूरी किताब कवित्व लिखी। तो ऐसे हमारे सरस्वती के धनी महामंडलेश्वर स्वामी परमानंद जी महाराज, साथ ही हमारे सभी इस संत धाम के रीढ़ के रूप में विराजमान हमारे सचिव, संतों की आन बान और शान, सनातन धर्म के कट्टर परम श्रद्धेय स्वामी रणधीरानंद जी महाराज और सभी तपोनिष्ठ संतगण भक्तगण। आज हम लोग स्वामी परमानंद जी महाराज के श्रद्धांजलि देने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। संतों का स्वरूप क्या होता है, संतों की कृपा क्या होती है, संतों का आशीर्वाद क्या होता है, और संत किस तरह से हमारी आने वाली पीढ़ियों की रक्षा संस्कार संस्कृति के रूप में करते हैं, वो अभी आप संतों के मुख से श्रवण कर रहे थे। संत न होते जगत में तो जल जाता संसार, सुना होगा। संत ही इस देश की रक्षा करते हैं, क्योंकि आज से 1200 साल पहले जब हिंदू धर्म सनातन धर्म प्रायः समाप्ति की ओर चल रहा था, समाप्ति की ओर, हमारे मंदिरों को विध्वंस कर दिया गया था, बद्रीनाथ जी की मूर्ति को फेंक दिया गया था, केदारनाथ जी का पता नहीं था, गंगोत्री यमुनोत्री का पता नहीं था, हमारे बड़े बड़े मंदिरों का ज्योतिर्लिंगों का पता नहीं था कहां पर है, कुछ भी पता नहीं था। सनातन धर्मियों को काटा जाता था, काट काट करके नदी में बहाया जाता था। 1200 साल पहले वो युग चल रहा था, मुसलमानों से भी पहले। उस समय पर एक महापुरुष का अवतरण हुआ था, उनका नाम था भगवान आदिगुरु शंकराचार्य। संत के रूप में थे तो भगवान शंकर के अवतार, शंकरो शंकर साक्षात, साक्षात शंकर जी के अवतार थे। उन्होंने आकर के 5 साल में, कितने साल में? 5 साल में सन्यास के लिए घर छोड़ दिया। 5 साल का बालक कितना बड़ा होता है? उनके मन में आ गया कि मुझे सन्यास लेना है,
लेकिन माँ की आज्ञा के बिना संन्यास नहीं लूंगा, ये भी निश्चय कर लिया। माँ अकेली है, पतिदेव भी नहीं है, विधवा माँ है, कोई दूसरा बेटा भी नहीं है, कोई बेटी भी नहीं है, अकेले एक बालक शंकर नाम। जब उन्होंने माँ से आग्रह किया, माँ मुझे संन्यास लेना है, आप ही कल्पना करिए माताएं लोग, 5 वर्ष का बालक आपसे कहे कि संन्यास लेना है कोई जो आज्ञा दे दे? और चलो 5 वर्ष का नहीं, बड़े होकर के भी घर वाले कहते हैं बेटा मेरा चोर बन जाए चलेगा, डकैत बन जाए तो चलेगा, निठल्ला घर में बैठा रहे तो भी चलेगा, रोटी हम खिलाते रहेंगे जिंदगी भर, लेकिन संत तो अच्छे लगते हैं, सबको संत अच्छे लगते हैं। स्वामी जी की सेवा में आप लोग रहे, पड़ोसी का बेटा संत बने वो सबको अच्छा लगता है, दूसरी जगह का बेटा संत बने वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपना बेटा संत बने किसी को अच्छा नहीं लगता। आज तक किसी को लगा भी नहीं और आगे भी नहीं लगेगा, बहुत कम संभावनाएं ऐसी हैं। शंकराचार्य जी ने माँ से 5 वर्ष की अवस्था में कहा कि माँ मुझे संन्यास लेना है। माँ ने कहा कि बेटा मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे आगे पीछे कौन देखेगा, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, मेरी लाठी कौन बनेगा, भोजन कौन कराएगा, बीमार होगी दवा कौन दिलाएगा, तू ही तो मेरा सहारा है, और तू चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। इसलिए माँ ने मना कर दिया, मैं संन्यास की आज्ञा नहीं दूंगी। शंकराचार्य जी नदी में स्नान करने गए, वहां मगरमच्छ ने पैर पकड़ा और मगरमच्छ फिर क्या करेगा, खींचेगा वो तो। शंकराचार्य को मगरमच्छ खींचने लगा जल के अंदर, जैसे ही वो थोड़े गले तक पानी आया तो शंकराचार्य जी ने माँ से कहा, माँ मैं तो तेरे लिए मर गया, मगरमच्छ खा लेगा भी, मैं तो मर गया तेरे लिए, अब तेरी सेवा कौन करेगा, तेरी लाठी का सहारा कौन बनेगा, तुझको भोजन कौन कराएगा, तेरे को दवा बीमार होने पर कौन देगा, मैं तो गया, ये मगरमच्छ मेरे खा जाएगा, मैं तो मर गया। माँ ने सुना कि वास्तव मगरमच्छ तो छोड़ेगा नहीं, ये तो पावरफुल है। तब शंकराचार्य ने कहा, माँ एक बात पर ये मगरमच्छ मेरे को छोड़ सकता है, बोले तू मुझे सन्यास की आज्ञा दे दे और मैं सन्यासी बन के यदि रहूंगा तो तुझे ये संतोष होगा कि मेरा बेटा कहीं है, जीवित तो है, ये तो मर जाऊंगा मैं, मेरा प्राणांत हो जाएगा। तब माँ ने सोचा कि चलो मरने से तो अच्छा है कि संन्यास लेके जीवित तो रहेगा, मुझे संतुष्ट होगा मेरा बेटा जीवित है। तब वो शंकराचार्य जी की बात को माँ ने सुना और माँ ने कहा कि बेटा ये मैं आकर दूं तो ये छोड़ देगा। तब शंकराचार्य हाँ माँ ये छोड़ देगा। तब माँ ने वहीं से कहा कि बेटा जा तू संन्यास ले ले। ऐसे माँ आज्ञा नहीं दे सकती, कुछ भी हो जाए संन्यास नहीं, और सब कुछ चलेगा, संन्यास नहीं चल सकता। बाद में शंकराचार्य जी महाराज को माँ ने आज्ञा दी, मगरमच्छ ने छोड़ा, क्योंकि वो मगरमच्छ माया का बना हुआ था, असली नहीं था। शंकराचार्य जी तो दिव्य महापुरुष थे, भगवान के अवतार थे। माया से मगरमच्छ बनाया, मगरमच्छ ने पहले छोड़ा, शंकराचार्य जी बाहर आए, माता जी को प्रणाम किया और 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ के संन्यास लिया। 8 वर्ष में 4 वेदों का अध्ययन किया और पूरे देश का भ्रमण किया, पूरे देश का 8 वर्ष की अवस्था भ्रमण किया है। बड़े बड़े राजाओं को अपने हाथ में लिया। जो हमारे रणधीरानंद जी महाराज कह रहे थे सनातन धर्म नहीं बचेगा तो आप भी नहीं बचोगे और हम भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। उस समय फिर विधर्मियों को परास्त किया है, हमारे तीर्थों को खत्म कर दिया गया था, मंदिरों को खत्म कर दिया गया था। बुद्धि तो उस समय यात्रा खाती देश का 3 बार भगवान शंकराचार्य जी ने भ्रमण किया है। 12 साल की अवस्था कितनी होती है, 3 बार 12 साल की अवस्था भ्रमण किया, राजाओं को अपने अंडर में लिया, अपनी नागा सेना बनाई है। विधर्मियों से लड़ेगा कौन, उस समय तो पुलिस नहीं होती थी, आर्मी भी नहीं होती थी, तो नागा फौज बनाई है। कुंभ में जाते ना, जाते कुंभ में कितने लोग गए, हाथ उठाइए। कुंभ में देखा है, स्नान करने जाते हैं तो आगे आगे नागा लोग रहते ना, नंगे रहते, देखा है ना, वो कौन है, शंकराचार्य जी की फौज है। वो शंकराचार्य जी फौज है, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, यहां तक कि वस्त्र भी त्याग दिया सनातन धर्म के लिए कि हम मरेंगे और मारेंगे लेकिन सनातन धर्म को समाप्त नहीं होने देंगे।
और उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं, इसलिए हरिद्वार पर आज तक किसी का कब्जा नहीं हो पाया। लाखों नागा मारे गए, दूसरे राजाओं ने शंकराचार्य से फौज मांगी और वहां पर जाके लड़ाई लड़ी है सनातन धर्म के लिए। उसी सनातन धर्म की रक्षा ये हमारे संत महापुरुष करते हैं, तो अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के सनातन धर्म के लिए। घर में रोटी तो ठिकाना है, रहने का ठिकाना है, कपड़े का ठिकाना है, बीमार हो जाए तो दवा का भी ठिकाना है, पानी पीने का ठिकाना है, बुखार आ जाए तो कोई तो सेवा करेगा, पड़ोसी करेगा, रिश्तेदार करेगा, कोई नहीं करेगा तो कोई ना कोई तो आके करेगा ना। लेकिन साधु बनने के बाद न घर का ठिकाना, न पानी का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना, न पैसे का ठिकाना, बीमार हो जाए तो दवा का ठिकाना नहीं। कौन सेवा करेगा वृद्धावस्था में? कोई है सेवा करने वाला? कोई नहीं। लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं, अक्री जी महाराज बोले, स्वामी जी हम संत बने हैं संसार के ऊपर नहीं, रिश्तेदारों के ऊपर नहीं, पड़ोसियों के ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर। यदि 90 साल अवस्था में, 100 साल की अवस्था में हमारा शरीर जब वृद्धावस्था को प्राप्त होगा और बीमार हो जाएंगे, यदि कोई सेवा करने नहीं आएगा ना, तो ऊपर वाले को उतर के नीचे आना पड़ेगा और वो सेवा करेगा। इतने विश्वास पर हम संन्यास लेते हैं, और वो विश्वास जगाना पड़ेगा, वो विश्वास पैदा करना पड़ेगा, और वही विश्वास हमारे परमानंद जी महाराज के अंदर था। मैं तो पिछली बार जब आया था तो दर्शन हुआ था मेरे, तो स्वामी जी के हमें आया था अभी पिछली बार जब यहाँ कार्यक्रम था, उसमें भी थोड़ी देर स्वामी जी के यहाँ बैठा था। संतों के अंदर वो जज्बा होता है, संसार की चिंता नहीं है, कौन रोटी खिलाएगा कोई चिंता नहीं है, पेड़ के नीचे पड़े रहेंगे। पेड़ के नीचे संत रहते हैं, न तो कपड़े का सुख होता है, न कमरे का सुख होता है, न पैसे का सुख होता है, न सेवा का सुख होता है, कोई सुख होता है संतों के पास? अब यार क्या है संतों के पास? धूप में तच रहे हैं, गर्मी भी लग रही है, पैसा भी कहीं 2-4 रुपये मिल गया तो ठीक है, कपड़े का भरोसा नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे घर पे चलिए, आपको एसी कमरा देंगे, खाना पीना वहीं नौकर चाकर लगे हैं, कमरा बढ़िया है, कपड़े लत्ते कोई कमी नहीं, जितना पैसा चाहिए आपको सेवा के लिए देंगे। लेकिन सब कुछ देने के बाद भी संत कमरे में जाने को तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? परमात्मा की भक्ति में कुछ तो है, कोई शक्ति तो है, कोई ताकत तो है, कोई अनुभव तो है, वो खींचता है। तुम सारे करोड़ों के सुख दे, राजा बना दो, राजा छोड़ के फकीर होता है। आज तक कोई उदाहरण है जो फकीर छोड़ के राजा बनाओ? मोदी जी के अलावा। ये भी याद रखना, यदि फकीर राजा बनेगा तो राजा होते हुए भी फकीर रहेगा। इसलिए हमें ऐसे संतों की जरूरत है जो सनातन धर्म की रक्षा कर सके, सनातन धर्म पर चल करके दूसरों को, जीवन को सुखी कर सकें, सब खुद की रक्षा करें, आपकी रक्षा करें और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करें। ऐसे हमारे परमानंद जी महाराज थे। उनको भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब उनके सेवक हैं और जो सेवा की है आगे भी करते रहेंगे उनके नाम से। जो पुण्य पहले मिलता था वही पुण्य आगे भी मिलता रहेगा। जो सुख दुख कष्ट पहले महाराज जी ने दूर किए, आप प्रणाम करेंगे, सारे दुखों का हल कर देंगे। संत तो अनायास ही दयालु होते हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। ओम शांति शांति।